स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू शुगर बीट, जिसको बीट रूट भी कहते हैं, मीन्स चुकंदर। ये आपका फर्स्ट पेपर का ही टॉपिक है। अब हम लोग वैसे शुगर स्टार्ट कर रहे हैं कि शुगर हमको किससे मिलती है। भाई हम लोग प्लांट रिसोर्सेज पढ़ रहे हैं, तो उसमें प्लांट से हमको क्या क्या मिलता है यूटिलाइज करने के लिए, वो हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं आज कि शुगर, अभी तक मैंने आपको सीरियल्स पढ़ाई, पल्सेस पढ़ाए, तो शुगर हमको किससे मिलती है। तो शुगर सभी लोग जानते हैं कि एक तो शुगर केन से मिलती है, दूसरा बीट रूट से भी शुगर प्राप्त होती है। जो भी यूरोपियन कंट्रीज हैं वहां पर मोस्टली बीट रूट द्वारा ही शुगर प्राप्त की जाती है। तो इसका जो बॉटनिकल नेम है वो क्या है, बीटा वल्गैरिस, जो कि चिनोपोडिएसी फैमिली को बिलोंग करता है। इसको चुकंदर, बीट रूट, शुगर बीट कुछ भी कहा जा सकता है। अब इसके हम ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो मेनली इसका जो नेटिव प्लेस है वो यूरोपियन कंट्रीज हैं, मीन्स वहां पर इसका उत्पत्ति हुई थी। क्या कहते हैं आपके चुकंदर की उत्पत्ति यूरोपियन कंट्रीज में हुई थी, जो कि मोस्टली नॉर्दर्न यूरोप है। और प्राचीन काल में जो ग्रीक और रोमन लोग थे वो यही मानते थे कि जो शुगर का सोर्स है वो 19th सेंचुरी में वो लोग मानते थे कि सिर्फ केवल शुगर बीट के द्वारा ही हम लोग शुगर प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे पहले तो जो ये शुगर बीट है इसको सबसे पहले क्या कहते हैं, आपके जो मार्क ग्राफ थे उन्होंने सबसे पहले इसकी प्रेजेंस नोट की थी 1590 में। 1590 में उन्होंने ये रियलाइज किया था कि शुगर बीट में शुगर है, बट लेकिन जो उसकी फर्स्ट टाइम प्रेजेंस है कि ये पक्का उसमें पाया जाता है वो 1747 से 1747 में की गई। इसके बाद जो उससे यूरोपियन कंट्रीज और जर्मनी सभी में ये ग्रो तो करता ही था। तो रिचर्ड ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1799 में चुकंदर से शक्कर को तैयार किया। मीन शुगर का जो प्रोडक्शन था वो इन्होंने ही सबसे पहले 1799 में किया। तो जब ये प्रोडक्शन हो गया तो जितनी भी यूरोपियन और जर्मन कंट्रीज थी वहाँ पर इसकी कल्टीवेशन होना शुरू हो गया, इसकी खेती करी जाने लगी। अब जब इसकी खेती होने लगी तो क्या कहते हैं, जब हमें पता पड़ गया कि इससे शक्कर प्राप्त होती है तो जो रसिया, चाइना, यूरोप, इंडोनेशिया, ये सभी जगह, यहाँ तक कि USA, यहाँ पर मोस्टली ये शुगर बीट द्वारा ही शुगर तैयार करी जाने लगी। अब मेन आया आपका जो लगभग 90% शुगर बीट जो है उसका प्रोडक्शन 90% यूरोप में या यूरोपियन कंट्रीज में आप कह सकते हो होता था। और इसके अलावा आप जर्मनी, जापान, बेल्जियम, पोलैंड, इटली, चाइना, स्पेन, इन सभी जगहों पर ये आपका इसका कल्टीवेशन होने लगा चुकंदर का। किसके लिए? शुगर के लिए। अब आती है बात बॉटनिकल कैरेक्टरिस्टिक कि इसका जो बॉटनिकल वो है वो क्या है। तो बॉटनिकल कैरेक्टरिस्टिक अगर देखी जाए तो ये प्लांट बाइनियल प्लांट है, मीन्स द्विवर्षीय पौधा है, जो कि इसमें क्या होता है, जो टैप रूट होती है वो स्वेलन फॉर्म में हो जाती है, मीन्स फूल जाती है और उसमें फूड स्टोर हो जाता है, जो कि वही तो चुकंदर का मेन वही पार्ट तो टैप रूट जो होती है वही तो यूज होती है
और उसी से ही शुगर प्राप्त होती है। तो जो इसकी कलर होता है वो डार्क रेड और कुछ येलो ग्रीन उसकी लीव्स रहती हैं, जो कि उसके टिप पर निकली रहती हैं क्लस्टर फॉर्म में, और उसका स्टेम बहुत ही शॉर्ट एंड होता है। फ्लावर्स अगर देखे जाए तो वो सेकेंड ईयर में प्रोड्यूस होते हैं, जब उसकी ग्रोथ का दूसरा साल होता है तभी फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा जो क्या कहते हैं इस पे फ्लावर होता है, हाँ, वो फ्लावर की कंडीशन कैसी होती है, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, और जिसको आप हर्माफ्रोडाइट भी कह सकते हो। ब्रैक्टिएट होता है, मीन्स ब्रैक प्रेजेंट होता है, और इसका फ्रूट कैसा होता है, वन सीडेड यूट्रिकल। क्लियर। अब मेन बात आती है कि कल्टीवेशन शुगर बीट का कैसे किया जाएगा। तो जो शुगर बीट का कल्टीवेशन है वो मोस्टली किस रीजन्स में होता है, जो समर टेम्परेचर होता है मीन्स 31 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड उसमें करीब होता है, और इसके लिए वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए रहती है जिसमें ये ग्रो कर पाता है। और इसके अलावा इसको जो आपका कहना चाहिए उसका ये वो फर्टिलाइजर मैन्योर वो कैसा होना, वो रिच सॉइल ऐसी होनी चाहिए जिसमें मैन्योर खुद मतलब प्रचुर मात्रा में हो। उसके अलावा आर्टिफिशियल मैन्योर भी यूज किया जाता है, और सॉइल जो होती है वो सैंडी लूमी सी सॉइल होती है। क्लियर। अब इसका जो प्रोपेगेशन होता है वो बाय सीड्स द्वारा होता है, और वो रो में पंक्ति में जब स्प्रिंग सीजन होता है यानी बसंत ऋतु तब वो पंक्तियों में ग्रो कराया जाता है, और जब ये सीड्स जर्मिनेट होता है तो लगभग 10 दिन में ये जर्मिनेट हो जाता है, और प्लांट की हाइट 20 से 25 सेंटीमीटर तक की होती है। अच्छा, जर्मिनेट होने के बाद जब प्लांट तैयार होता है तो क्या होता है कि जो वीडिंग वाली प्रोसेस होती है, मीन्स जो उसके बीच बीच में वीड्स ग्रो कर जाते हैं उनको रिमूव करना बहुत जरूरी होता है, यानी वीड कंट्रोल इसके लिए बहुत जरूरी है, वरना हमने जो भी मैन्योर दिया है वो सब वीड्स द्वारा ले लिया जाएगा और इसका प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। इसके अलावा इसके जो क्या कहते हैं आपका मैच्योर बीट रूट होती हैं उनको 90 दिन में लगभग क्रॉप को 90 दिन में हार्वेस्ट कर लिया जाता है, और उसका जो शुगर बीट है उसको यूज किया जाता है। मतलब अब इसकी कुछ वैरायटीज हैं जो कि मैं आपको बता दूं, वो वैरायटीज कौन कौन सी हैं। पहली तो है आपकी रोमांस, क्या कल्टीवेशन में ले लेती हूँ, (06). इसके अलावा कॉम फर्स्ट, और इसके अलावा IIR ये कुछ वैरायटीज हैं जो कि इंडिया में कल्टीवेटेड की जाती हैं। अब आती है प्रोसेसिंग ऑफ शुगर बीट, कि शुगर बीट की प्रोसेसिंग कैसे की जाती है। मीन्स इससे प्रोसेसिंग द्वारा ही तो शुगर निकाली जाती है। जो शुगर का निष्कर्षण है वो किस तरह से किया जाता है शुगर बीट द्वारा, तो इसमें क्या होता है कि जो बीट रूट होती है जो कि मतलब स्टोर की गई है, उस बीट रूट को क्या किया जाता है, उसमें लगभग आपका 5 से 20% शुगर पाई जाती है। ठीक।
अच्छा, तो ये रूट्स क्या की जाती है? सबसे पहले वॉश की जाती हैं, फिर उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है। वॉश करने के बाद और काटने के बाद उन टुकड़ों को आप क्या कहते हैं, उनको वो जो एक सीरीज रहती है, जैसे कि गर्म पानी की एक वो तैयार की गई और उसमें उनको डिफ्यूज किया जाता है। वो जो भी उसके थिन स्लाइसेस काटी हुई हैं, जिससे उनसे क्या होता है, शुगर निकल जाता है और लगभग 97% शुगर इस प्रोसेस में निकल जाता है। अब शुगर के साथ साथ उसमें कुछ इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज भी रहती हैं, मतलब उसमें कुछ अघुलित अशुद्धियां भी पाई जाती हैं, जिनको भी रिमूव करना जरूरी होता है। तो उनको रिमूव करने के लिए वो जो रॉ जूस होता है उसका कार्बोनेशन करते हैं, और कार्बोनेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जो जूस है उसको लाइम के साथ ट्रीट किया जाता है, और लाइम के साथ ट्रीट करने पर वो क्या होता है कि उससे जो भी नॉन शुगर पार्टिकल्स हैं वो सब अलग हो जाते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड फिर उसमें पास कर देते हैं, जिससे कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट तैयार हो जाते हैं। क्योंकि भाई हमने पहले लाइम के साथ उसको किया था, तो उसमें कुछ उसके भी पार्टिकल्स आ जाएंगे। फिर क्या करेंगे, उसको फिल्टर कर लेते हैं, और फिल्टर करने के बाद एक क्लियर लिक्विड प्राप्त हो जाता है भाई, छानकर एक सिरप जैसा गाढ़ा, जिसको कई बार उबाला जाता है। मीन्स उसको जैसे चाशनी टाइप की हो जाती है, उसको बराबर पकाते रहते जिससे कि वो क्या हो जाती है, क्रिस्टल फॉर्म में तब्दील हो जाती है, मीन्स चेंज हो जाती है। तो फिर जब क्रिस्टल फॉर्म में वो चेंज हो जाती है, तो ये शुगर जो है आपको जो क्रिस्टल फॉर्म में है मिला हुआ है वो शुगर ही है, और जो चुकंदर द्वारा शुगर प्राप्त होती है वो शुगर केन द्वारा प्राप्त शुगर से बहुत ही अच्छी होती है। अच्छा, इसके बाद अगर शुगर बीट में की न्यूट्रिशन वैल्यू देखें, जो उसका पल्प होता है उसको जब ड्राई कर देते हैं तो उसमें सेलुलोज लगभग 22.9%, हेमी सेलुलोज करीब 49.3%, लिग्निन 1.2%, प्रोटीन 8.2%, फैट 1%, पैक्टिन 13.6%, और उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट 13.6%, और आपका इसके अलावा इसका जो पल्प है उसमें हेमी सेलुलोज और सेलुलोज दोनों ही बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं। तो ये क्या करते हैं, एंजाइम का जो है वो डिग्रेडेशन करने के लिए बहुत ही सुटेबल होती है। अब मेन आता है कि शुगर बीट की यूजेस क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है। तो यूजेस अगर देखे जाएं तो बीट शुगर, आपकी जो शुगर बीट है वो मतलब मैंने पहले ही बताया कि केन शुगर की ही तरह होती है, सेम वैसी ही मिठास, बट उससे ज़्यादा अच्छी होती है। क्योंकि ये क्या होते हैं, ये जो आपकी बीट शुगर है, ये जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि बीट शुगर से की इंडस्ट्री में बनाए जाते बाय प्रोडक्ट्स, उनमें ये यूज होती है शक्कर। उसके अलावा इसका जो रूट है उसको हम लोग सलाद के रूप में भी खाते हैं, और इसका पल्प जो है वो भी जो है वो क्या कहते हैं आपका जो पल्प, जो ड्राई पल्प है, तो मतलब जैसे कि शुगर फैक्ट्री वालों ने जो शुगर निकाल ली तो फिर क्या बना, वो छन छन के जो लुब्धी फॉर्म में, तो वो सूखा जो बाय प्रोडक्ट निकलता है उसका अवक्षेप कह सकते हो,
उसको सैनिटरी नैपकिन और डायपर्स में यूज किया जाता है। इसके अलावा जो अल्कोहल मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज होता है इसका, और उसके अलावा जो उसके जो लीव्स हैं वो कैटल द्वारा फूड के रूप फॉडर के रूप में यूज होती हैं। तो इस तरह से शुगर बीट बहुत ही अच्छा सोर्स है आपका, जो कहना चाहिए जैसे हीमोग्लोबिन अगर जिसका कम होता है तब भी उसको कहा जाता है कि चुकंदर खाना चाहिए, जिससे हीमोग्लोबिन मैनेज होता है। तो इस तरह से मैंने शुगर का ये फर्स्ट पार्ट शुगर बीट आपको कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको शुगर केन पढ़ाऊंगी, जो कि हमारी इंडिया में मेन है, जिससे शुगर प्राप्त होती है।